से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। असम में बाढ़ की स्थिति गुरुवार को भी गंभीर बनी रही, जिसके चलते 7 और लोगों की मौत हो जाने से इस आपदा में अब तक कुल 108 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बराक घाटी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और घोषणा की कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की ओर से टुकड़ियां सिलचर भेजी जाएंगी। कछार जिले के सिलचर में समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, अन्य एजेंसियां बचाव अभियान चला रही हैं। देश में कोरोना की तेज होती रफ्तार अब डराने लगी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण 17,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना की सुपर स्पीड के बीच एक्टिव केस की तादाद भी बढ़ती जा रही है और कोरोना के नए मामलों में आई तेजी के साथ ही देश में एक्टिव केस की तादाद भी बढ़कर अब 90,000 के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं और कोरोना वायरस को लेकर जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से संक्रमण के 17,336 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के नए मामलों में आई तेजी के साथ ही एक्टिव केस में भी तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है और देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के एक्टिव केस अब 88,284 पहुंच गए हैं। बिहार के गोपालगंज में 4 साल के बच्चे को काटने के बाद एक कोबरा सांप की मौत हो गई थी। सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हुई और लोग अंधविश्वास जैसी बातें करने लगे। कोई ईश्वर की शक्ति तो कोई इसे कुछ मान रहा है। अब इस बात की पुष्टि होगी कि आखिर बच्चे को काटने के बाद सांप की मौत कैसे हो गई है। बच्चे का ब्लड सैंपल लिया गया है और जांच कराई जा रही है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है और ब्लड सैंपल की रिपोर्ट के आने के बाद ही खुलासा हो सकता है। इधर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सनाउल मुस्तफा का कहना है कि जिस 4 साल के बच्चे को काटने के बाद कोबरा सांप की मौत हुई, वो सांप बेहद खतरनाक और जहरीला था। कोबरा सांप किसी को भी काट ले तो बिना इलाज कराए मरीज का बचना काफी मुश्किल है। सिर्फ एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन ही है जो विषैले सांप के जहर को मारने की क्षमता रखता है। बच्चे को जब सांप ने काटा तो परिजन उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचे और यहां इलाज शुरू किया गया। बच्चे की जान बची और इसमें कोई देवी शक्ति की बात नहीं है। योगी सरकार में मंत्री और नेता विधान परिषद स्वतंत्र देव सिंह श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सहारनपुर के विनोद विहार मल्हीपुर मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इसके बाद दोपहर में सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी के पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त जनपदीय अधिकारियों व विभागीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रही विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने हिस्सा भी लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपना लोगों ने देखा था, जो सोचा था, वह या सपनों को साकार कोई कर रहा है तो आदरणीय मोदी जी आज कश्मीर के अंदर 370-35 से एक झटके में हटाकर आज कश्मीर देश का हिस्सा बन चुका है और देश से जुड़ा हुआ है। आज वहाँ के गरीब, दलित, शोषित, वंचितों को केंद्र सरकार की संपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आतंकवाद गतिविधियां बंद है। पहले सेना के ऊपर लोग पत्थर चलाते थे, आज सेना के गाड़ी के ऊपर पुष्प की वर्षा होती। डॉक्टर श्यामा प्रसाद सेल के तहत पुलिस सहायता केंद्र का लोकार्पण किया गया है और आज पुलिस उपायुक्त पश्चिमी सोमेन वर्मा एवं अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी चिरंजीव साथ सिन्हा द्वारा किया गया। इससे खास तौर पर ट्रांसजेंडर की हिचकिचाहट दूर होगी और वो अपनी समस्या को लेकर आसानी से पुलिस के पास जा सकेंगे। बता दें कि ट्रांसजेंडर पुलिस सहायता केंद्र का लोकार्पण आज हो चुका है और इससे ट्रांसजेंडर्स को काफी ज्यादा सुविधा होगी और आसानी होगी कि वो बिना हिचकिचाहट के इस केंद्र में जा सकते हैं और अपनी परेशानी का हल उन्हें मिल सकता है। तो आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र का लोकार्पण हुआ है और इस केंद्र में ट्रांसजेंडर्स बिना किसी हिचकिचाहट के अब जा सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर सेल के तहत पुलिस सहायता केंद्र का लोकार्पण हुआ और आज पुलिस उपायुक्त पश्चिमी सोमेन वर्मा एवं अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी चिरंजीव नाथ सिन्हा द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। इससे खास तौर पर ट्रांसजेंडर्स की हिचकिचाहट दूर होगी और वो अपनी समस्या को लेकर आसानी से पुलिस के पास जा सकेंगे। तो लखनऊ पुलिस की ये काफी अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है और लखनऊ में शुरू हुआ राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सेल। इस ट्रांसजेंडर सेल में बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रांसजेंडर्स अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच सकते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपनी समस्या को रखने में आसानी होगी और उन्हें उनकी समस्या का हल भी मिलेगा। तो लखनऊ पुलिस की ये काफी अच्छी पहल है और लखनऊ में राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सेल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि खासतौर पर ट्रांसजेंडर्स की हिचकिचाहट दूर करने के लिए इसका लोकार्पण हुआ, इसकी शुरुआत हुई और लखनऊ पुलिस की ये काफी अच्छी पहल देखने को मिल रही है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।